हेलो बच्चों। तो हम लोग आज देख रहे हैं ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला। और ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला साइक्लिक क्वाड्रेटिल के एरिया निकालने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। आप हीरोन्स फॉर्मूला या फिर ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला दोनों फॉर्मूले को सीखते हो और दोनों फॉर्मूला का एक ही मोटिव है कि अगर हमें तीनों साइड्स पता है किसी ट्राइंगल की तो हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाता है। और अगर हमें चारों साइड्स पता है किसी साइक्लिक क्वाड्रेटिल की तो ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला से साइक्लिक क्वाड्रेटिल का एरिया निकल जाता है। तो उसका प्रूफ हम लोग डेरिवेशन देख रहे हैं, डेरिवेशन कैसे होता है ये बहुत जरूरी है। हालांकि डेरिवेशन में हम लोग थोड़ी सी क्लास 9th के अलावा चीजें यूज करेंगे। फॉर्मूला अपना क्लास 9th में यूज हो रहा है लेकिन हम लोग क्लास 9th के अलावा चीजें यूज करेंगे डेरिवेशन में। हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर हम लोग जानते हैं कि जो भी पॉलीगन इस सर्कल के अंदर लाई करता है उसको साइक्लिक पॉलीगन बोलते हैं। और इस साइक्लिक पॉलीगन की वर्टाइसिस हमने ए बी सी डी मान लिया। तो इसकी लेंथ मैंने ए कह दिया, इसकी लेंथ बी कह दिया और इसकी लेंथ सी कह दिया और ये लेंथ डी होगी। पहले मैंने चारों साइड्स की लेंथ को मार्क कर लिया ए बी सी डी। अब हमें इसका फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक फॉर्मूला बहुत इजी है। ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला जो दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में कि साइक्लिक क्वाड्रेटिल का जो एरिया रहेगा वो अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी रहेगा, जहां पे एस का मतलब हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2, अगेन सेमी पेरीमीटर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटिल। तो पहली तो इसकी कंडीशन ये है कि ये केवल और केवल साइक्लिक क्वाड्रेटिल्स के लिए वैलिड है। साइक्लिक क्वाड्रेटिल में ही हम लोग इसको लगाएंगे। और दूसरी कंडीशन कि जो फॉर्मूला बन रहा है वो हम लोग बिल्कुल हीरोन्स फॉर्मूले के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। इसको हीरोन्स फॉर्मूले के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर मान लो इसके पास डी साइड नहीं होती, ये साइड नहीं होती, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बनता। अगर डी की जगह 0 कर देते तो हमारे पास एक जो ट्राइंगल बनता बिल्कुल हीरोन्स फॉर्मूला बन जाता। तो जनरलाइजेशन में ऐसा भी लोग कहते हैं कि ब्रह्मगुप्त फॉर्मूले से हीरोन्स फॉर्मूला डिराइव हुआ है, ऐसा भी कहा जाता है। तो हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं और इसका डेरिवेशन बिल्कुल भी क्लास 9 से रिलेटेड नहीं होने वाला है। हम लोग डेरिवेशन के लिए कोसाइन रूल यूज करेंगे। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि हम मान लेते हैं कि ये सिंप्लीफिकेशन है। कैसे स्टार्ट करेंगे? हम लोग एक डायगोनल बना लिया। सबसे पहले एक डायगोनल बना लेते हैं। ये एक डायगोनल बना लिया। इस डायगोनल की लेंथ को मैंने x बोल दिया। ये डायगोनल की लेंथ है x। साइक्लिक क्वाड्रेटिल की एक प्रॉपर्टी होती है कि साइक्लिक क्वाड्रेटिल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, या अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रेटिल में सप्लीमेंट्री होते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं इसकी एंगल्स को मार्क करूं तो जैसे ये मैं एंगल मैंने थीटा अगर मार्क कर लिया तो दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा। दो एंगल्स मैंने मार्क कर लिए, थीटा और 180 माइनस थीटा। अब यहां पे मैं कोसाइन रूल लगाऊंगा। तो कोसाइन रूल जो होता है मैं बता देता हूं, थोड़ा सा मैं बता देता हूं कोसाइन रूल का सेंस क्या मिलता है। मतलब क्या होता है कोसाइन रूल का, कि जैसे अगर आप किसी एक ट्राइंगल में किसी एक एंगल का कॉस थीटा निकालना चाहते हो, कॉस थीटा निकालना चाहते हो अगर, तो वो कॉस थीटा जो बनता है वो इंक्लूडेड साइड जिससे एंगल बन रहा है, जिससे एंगल बन रहा है उन साइड के स्क्वायर के सम में से एंगल के अपोजिट साइड के स्क्वायर को घटा देते हो। तो क्या होता है कोसाइन रूल? कोसाइन रूल में हम लोग जिस एंगल को निकालना चाहते हैं, जिस एंगल की कॉस वैल्यू निकालना चाहते हैं, जो जैसे ये हमारा एंगल बन रहा है और इसकी हमें कॉस वैल्यू निकालनी है, तो ये जो साइड है, ये जो वी बना रहा है, ये जो सिस्टम है, इसमें इस साइड का और इस साइड का स्क्वायर का सम करके इसके सामने जो अपोजिट साइड होगी उसके स्क्वायर को माइनस करेंगे और 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज एडजेसेंट साइड्स। यानी इसमें अगर हम लोग लगाएं तो ये हमारा एंगल है, इसकी एडजेसेंट साइड्स ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बना देंगी, इनका सम कर लिया। अपोजिट साइड एक्स है तो उसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे और नीचे हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड यानी 2ab। तो ये हम लोगों ने इस एंगल के लिए कोसाइन रूल लगा दिया।
सिमिलरली अगर हम लोग 180 माइनस थीटा के लिए लगाएं कोसाइन रूल, तो देखो 180 माइनस थीटा के लिए इसी तरीके से अप्लाई करें अगर इसको, तो 180 माइनस थीटा के लिए एडजेसेंट साइड देखो बच्चों, एडजेसेंट साइड देखो, ये है एक सी और ये एक डी है, तो हम लोग लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अपोजिट साइड कौन सी है इसके लिए, एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स, मतलब 2cd कर दिया। इसको बोलते हैं हम लोग कोसाइन रूल। हम लोगों ने दोनों एंगल थीटा और 180 माइनस थीटा के लिए लगा दिया। यहां पे अब साइक्लिक की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एक तो हमें एंगल एक थीटा मिल रहा है, तो दूसरा 180 माइनस थीटा मिल रहा है। एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा कि कॉस में अगर हम लोग देखें तो कॉस का 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। हो सकता है आप लोगों को नहीं पता हो, इसकी जानकारी ना हो, तो मैं जहां पे आपको लगेगा कि ये चीज आपको नहीं आइडिया है, मैं उसको लिखता जाऊंगा। जैसे कोसाइन रूल का आइडिया नहीं था, मैंने कोसाइन रूल लिख दिया। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, ये लिख दिया। तो हम लोगों ने दोनों में कोसाइन रूल लगा लिया, तो हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन मिल रहा है कि एक बार कॉस थीटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा है अपॉन 2ab, और दूसरी बार हमें कॉस 180 माइनस थीटा मिल रहा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2cd। अब हम लोगों को एक जो मैंने अभी बताया कि कॉस 180 माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा के बराबर लिख सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम इसमें एक्स है, एक्स इसमें कहीं नहीं था, थीटा इसमें कहीं नहीं था, तो पहला काम हम लोग एक्स को एलिमिनेट कर रहे हैं। देखो बेटा एक्स को एलिमिनेट कैसे करेंगे हम लोग, इसमें से एक्स को कैसे हटाएंगे, एक्स को कैसे हटाएंगे, इसको हटाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से आ जाएगा 2ab cos थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला कह रहा है कि एक्स स्क्वायर आना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इसने बोला कि एक्स स्क्वायर ऐसा होना चाहिए। सेम बात ये भी बोलेगा, सबसे पहले मैंने इसको माइनस के cos थीटा के बराबर रख दिया, और यहां से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2cd माइनस कॉस थीटा के बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां अगर एक्स स्क्वायर को एक तरफ ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd कॉस थीटा। ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर ऐसा होना चाहिए, और ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर ऐसा होना चाहिए। दोनों ने अपनी अपनी बात रख दी, एक्स स्क्वायर के लिए दोनों ने अपनी अपनी बात बता दी कि दोनों के हिसाब से, दोनों एंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स के हिसाब से एक्स स्क्वायर ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब जो हमें एक्स स्क्वायर मिल रहा है उसको हम लोग कंपेयर अगर करें, कंपेयर अगर कर ले, दोनों एक्स स्क्वायर्स को कंपेयर कर ले, बाकी की कहानी में मिटा रहा हूं, बाकी की कहानी में मिटा रहा हूं, दोनों अगर एक्स स्क्वायर्स को कंपेयर कर लेंगे हम लोग, केवल हमें दोनों एक्स स्क्वायर जो मिल रहे हैं उनको इक्वेट करना है। इक्वेट अगर कर लिया जाएगा तो हमें मिलेगा, पहला वाला कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होना चाहिए, और दूसरा वाला कह रहा है कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd cos थीटा होना चाहिए। तो हमें केवल और केवल ABCD दिया हुआ है, ना तो हमें एक्स दिया था ना हमें थीटा दिया होता। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक्स को एलिमिनेट कर दिया, प्रीवियस स्टेप्स आपने देखे। अब हम लोग इस थीटा को भी हटाएंगे क्योंकि ये हमारी प्रॉब्लम है, तो मैंने इसको इधर ले गया और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को इधर ले आया, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2cd प्लस 2ab और कॉस थीटा कॉमन। तो बेटा यहां से कॉस थीटा हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2ab प्लस 2cd। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग कम से कम कैलकुलेशंस में इसको प्रूव कर पाए। हमने x को एलिमिनेट कर दिया, हमारा cos थीटा आ गया, लेकिन हम लोग cos थीटा से करेंगे क्या, फायदा क्या है cos थीटा का। तो यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, कि अगर किसी ट्राइंगल में, फिर से मैं इस सिस्टम की बात करूंगा, ये सिस्टम बहुत जरूरी है ट्राइंगल के लिए। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स पता है, दो साइड्स, और इसको बोला जाता है इंक्लूडेड एंगल, बीच में जो एंगल होता है उसको बोला जाता है इंक्लूडेड एंगल।
अगर किसी ट्रायंगल में इतना सिस्टम आपको पता है तो आप उस ट्रायंगल का एरिया बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ दीज साइड्स का हाफ और इस एंगल का साइन, इस एंगल का साइन। तो जैसे कि इसमें हमें ये सिस्टम पता है, तो इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट और इस एंगल का साइन, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया अगर हम लोग निकालेंगे तो इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट का हाफ और इस एंगल का साइन। तो मैंने क्या किया, ट्रायंगल एबीसी का एरिया मैंने लिखा, ट्रायंगल एबीसी का एरिया मैंने लिखा कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया बनेगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ दीज साइड्स और इस एंगल का साइन लेना है। उसी तरीके से ट्रायंगल एसीडी का एरिया लिखा, उसी को कॉपी करते हुए देखते देखते यह आ जाएगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट और जो इंक्लूडेड एंगल है उसका साइन। तो बेटा यहां भी एक कॉन्सेप्ट आया कि एक साइन थीटा दे रहा है, दूसरा 180 माइनस थीटा दे रहा है। तो जैसे मैंने साइड में लिखा हुआ था कॉस के लिए, वैसे मैं साइन के लिए लिखूंगा कि साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा के बराबर होती है। ये आपके लिए एक और नई इंफॉर्मेशन हो गई। जो लोग बेसिक मैथ्स में, जो लोग फिजिक्स में बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं, उनको इतनी ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया रहता है कि साइन का और कॉस का कन्वर्जन कैसे होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरा एंगल भी साइन थीटा के बराबर ही है। तो अगर दोनों ट्रायंगल, इसको और इसको एरिया में जोड़ देते हैं तो पूरे क्वाड्रेंटल का एरिया बन जाएगा, एबीसीडी का एरिया बन जाएगा, जो कि हो जाएगा 1/2 साइन थीटा। इसके पास भी है, इसके पास भी कॉमन आ जाएगा और आ जाएगा ए बी प्लस सी डी। यानी पूरे ट्राइंगल का जो एरिया बनने वाला है साइन थीटा के टर्म में, पूरे क्वाड्रेंटल का जो एरिया बनने वाला है, एरिया ऑफ ए बी सी डी, वो बनने वाला है 1/2। वहां से साइन थीटा कॉमन ले लिया तो बचेगा ए बी प्लस सी डी टाइम्स ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा। तो हमारे पास ढेर सारे पजल्स के पीसेस थे, हम लोग उसको एक एक करके निकाल रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले हमें इस एक्स से परेशानी थी, इसको हटाया। फिर हमने देखा कि इसके पास तो थीटा भी नहीं होना चाहिए, तो हमने उसको अलग से निकाल के रख लिया, कॉस थीटा ये आ गया। कॉस थीटा का क्या रोल है कि अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें तो हमारे पास आएगा 1/2 ए बी प्लस सी डी साइन थीटा। कॉस थीटा का रोल अब आएगा कि अगर हमें कॉस थीटा पता है तो हम लोग साइन थीटा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? कि देखो, मैं फिर से साइड में लिख दे रहा हूं कि साइन का स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। साइन का स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो मैंने ये सोचा कि अगर हम लोग दोनों को स्क्वायर करके, दोनों साइड स्क्वायर करके 1 में से घटा देंगे तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो मुझे करना है दोनों तरफ स्क्वायर और करना है 1 में से सब्ट्रैक्ट। तो पहले मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया इसको, अब मैं क्या करूंगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा। 1 में से इसको भी सब्ट्रैक्ट करूंगा। बहुत ही ज्योमेट्री के हिसाब से बड़ा बढ़िया प्रूव है, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें अप्लाई हो रही हैं। 1 में से इसका स्क्वायर माइनस किया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग रख सकते हैं कि ये जो वैल्यू बनेगी, दिस वैल्यू इज अवर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब पूरा फोकस हमारा इस साइन स्क्वायर थीटा जो हमें मिल रहा है इसको सिंप्लीफाई करने पे लगेगा। कैसे लगेगा? देखो, यहां पे 1 है और ये किसी चीज का स्क्वायर है। तो मैं अगर आपको बोलूं कि 1 में से अगर किसी चीज को घटाओगे, 1 में से अगर के स्क्वायर को घटाओगे तो दो बहुत ही सिंपल प्यारे प्यारे फैक्टर्स बन जाएंगे। एक बन जाएगा 1 प्लस के और एक बन जाएगा 1 माइनस के। तो इधर हमारा साइन स्क्वायर थीटा चल ही रहा है और मैंने इसके 1 और इसके स्क्वायर के साथ दो फैक्टर्स बना लिए। एक फैक्टर बना लिया 1 प्लस, ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको एज इट इज लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2ab प्लस सी डी। एक फैक्टर ये बन गया, ये हमारा एक फैक्टर हो गया।
दूसरा फैक्टर हो जाएगा 1 में से इसको माइनस करेंगे, तो मैंने कुछ नहीं, अभी कोई कैलकुलेशन, कोई एलसीएम वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग केवल a प्लस बी ए माइनस बी का फैक्टराइजेशन लगा रहे हैं। तो ये हमारे पास एक फैक्टर ही आ गया। अब क्योंकि हमें सारी चीजें साइन स्क्वायर थीटा में मिल रही हैं, तो मैं बाकी का सब मिटा देता हूं, जो मुझे चाहिए केवल मैं उसी चीज को इसमें रखता हूं। बाकी का सब कुछ इस बोर्ड में से मिटा देता हूं, जो मुझे चाहिए केवल मैं उसी चीज को इस बोर्ड पे रख रहा हूं, जो मुझे चाहिए केवल उसी चीज को इस बोर्ड पे रखा, बाकी सब चीजों को मैं मिटा दे रहा हूं। आप आराम से पॉज कर करके एक एक स्टेप आराम से रिपीटेड मोड में देखना। तो अब इसमें एलसीएम करने की बारी आई, एलसीएम करने की बारी आई। तो एलसीएम करने में ये 1 के साथ पहुंच जाएगा और ये इस 1 के साथ पहुंच जाएगा। तो अब मैं एक बहुत ही लंबा स्टेप लिखने वाला हूं आफ्टर एलसीएम। आफ्टर एलसीएम एक बहुत ही लंबा स्टेप लिखने वाला हूं कि साइन का स्क्वायर थीटा जो बनने वाला है हमारे पास, वो पहले ब्रैकेट में बनेगा 2ab प्लस 2cd प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2ab प्लस 2cd। मैंने 1 के साथ उसको जोड़ दिया तो हमारा ये स्टेप, ये हमारा एक फैक्टर बन गया। अगर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2ab प्लस 2cd, इसको घटाया जा रहा है तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2ab प्लस 2cd। अब हम लोग सवाल के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, प्रूफ के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। तो भाई इसमें इसका भी काम खत्म हो गया, इसको भी मैं हटा दे रहा हूं, और थोड़ा सा यहां पे बिल्कुल एकदम अटेंटिव होकर देखेंगे कि यहां पे जो लग रहा है 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे याद आया कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। 2cd माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, अगर माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो ये c माइनस डी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये स्टेप आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा जो बन रहा है हमारे पास, पहले वाले में से a प्लस बी के होल स्क्वायर में से c माइनस डी के होल स्क्वायर को घटाना है। पहला वाला ये बन रहा है अपॉन 2ab प्लस 2cd। दूसरा वाला 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और 2cd प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बन जाएगा c प्लस डी का होल स्क्वायर। तो इस बार c प्लस डी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी के होल स्क्वायर को घटाया जा रहा है, अपॉन में आ गया 2ab प्लस 2cd। ये हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके हमें बहुत छोटे छोटे से एक्सप्रेशन मिल रहे हैं, प्यारे प्यारे से एक्सप्रेशन मिल रहे हैं। अगेन इन दोनों में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, और इन दोनों में भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, दोनों में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है। अब मैं ऊपर वाला स्टेप मिटा रहा हूं जिससे हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अच्छे से लगा पाए। आप आराम से पॉज करके इसको देखना, एकदम आराम से पॉज करके ध्यान से इसको देखना कि कैसे कैसे स्टेप्स आ रहे हैं। तो यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, तो जब इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो एक फैक्टर बनेगा a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, और जब इसमें से इसको घटाओगे तो एक फैक्टर बनेगा a प्लस बी माइनस सी प्लस डी। तो पहले वाले से मिलेगा a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, एक फैक्टर घटाओगे तो मिलेगा a प्लस बी प्लस, घटाओगे तो माइनस का c हो जाएगा प्लस डी। यहां से भी दो फैक्टर मिलेंगे सिमिलरली, एक फैक्टर मिलेगा c प्लस डी प्लस ए माइनस बी, और दूसरा फैक्टर मिलेगा c प्लस डी माइनस ए प्लस बी, और नीचे दोनों जो मल्टीप्लीकेशन में हो रहे हैं उससे मिल जाएगा 2ab प्लस 2cd का होल स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने बताया कि अब हम लोग सवाल के कंक्लूजन की तरफ हैं, तो इसको भी मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, इसने हमें नया स्टेप दे दिया।
अब हम लोग अपने बेसिक्स पे जाएंगे, शुरू पे जहां पे हम लोगों ने लिख रखी हैं कुछ चीजें। जैसे हम लोगों ने एस लिखा हुआ है, तो एस का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2। तो अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से 2 टाइम्स ऑफ एस जो होगा वो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर मैं इसमें से एक किसी को घटा दूं, मान लो मुझे माइनस ए चाहिए, तो माइनस ए के लिए मुझे 2 बार ए हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक प्लस का ऑलरेडी है। अगर हमें एक बार माइनस का चाहिए तो मुझे इसमें से 2 बार ए को घटाना पड़ेगा। अगर 2 बार इसमें से ए घट जाएगा तो हमें मिल जाएगा बी प्लस सी प्लस डी माइनस ए। ये तो सिमिलरली आप ये बोल सकते हो कि हमें कोई भी चीज सामने माइनस में चाहिए, वो 2s में से 2 बार घटा के मिलेगी। जैसे हमें अगर 2s माइनस 2b कर दें तो हमें मिल जाएगा a प्लस सी प्लस डी माइनस बी। तो इससे हमें आइडिया लगा कि हमारे पास तो सारे फैक्टर्स ऐसे ही हैं, हमारे पास तो सारे फैक्टर्स ऐसे ही हैं। इसमें d को घटाया गया है, अगर इसमें d को घटाया गया है तो इसको हम लोग 2s माइनस 2d लिख सकते हैं। इसमें c को घटाया गया, इसको लिख सकते हैं 2s माइनस 2c। इसमें b को घटाया गया तो 2s माइनस 2b लिख सकते हैं। इसमें a को घटाया गया तो 2s माइनस 2a लिख सकते हैं। ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा बनने वाला है, अपॉन में मिलने वाला है 2ab और 2cd का होल स्क्वायर। तो भाई इसमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है कि सब में हमारे 4 फैक्टर्स बन गए और हर एक फैक्टर में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, सब में दिख रहा है, तो 2 कॉमन निकाल सकते हो तो बाहर आ जाएगा 16। और देखो कितने आराम से इनको अरेंज करके s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी और s माइनस डी के 4 फैक्टर्स बना दिए हम लोगों ने। नीचे मिल जाएगा हमें 2 टाइम्स ऑफ ए बी, या 2 टाइम्स ऑफ ए बी पूरा लिख देते हैं, 2ab प्लस 2cd का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत क्यों पड़ रही थी हमें, इतना मेहनत क्यों करना पड़ा साइन स्क्वायर थीटा के लिए? क्योंकि हमारा जो एरिया बनने वाला है वो हाफ ए प्लस ए बी प्लस सी डी साइन थीटा बनने वाला है। तो यहां से अगर आप साइन थीटा निकालने जाओगे, दोनों तरफ रूट करोगे, साइन थीटा अगर निकालने जाओगे तो इस पूरे का रूट मिलेगा हमें 4 यहां से, और ये सब अंडर रूट में आ जाएगा। नीचे का रूट मिलेगा 2ab प्लस 2cd, ये स्क्वायर ऑलरेडी है तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो अगर हम लोग लास्ट स्टेप इसका निकालें, साइन थीटा निकालें, इसका लास्ट स्टेप इसका साइन थीटा निकालना होता है, तो साइन थीटा अगर निकालें इसका अगर हम लोग साइन थीटा निकालें तो इसका रूट करना पड़ेगा। बस रूट करने से हमें साइन थीटा मिल जाएगा। देखो कैसे, अगर रूट कर देंगे तो हमारा साइन थीटा आ जाएगा 16 का रूट 4, बाकी सब अंडर रूट में आ जाएंगे, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी और s माइनस डी। और नीचे आ जाएगा हमारा 2ab प्लस 2cd का होल स्क्वायर है, तो रूट लेने में होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब हम लोग एरिया में रख देंगे साइन थीटा की वैल्यू, तो पूरे क्वाड्रेटल का एरिया, डेल्टा जो निशान होता है वो एरिया का भी निशान होता है। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि सर ट्राइंगल का एरिया तो नहीं निकाल रहे, डेल्टा सिंबल होता है एरिया का। आप देखोगे बहुत सारी जगह एस, कैपिटल एस को भी एरिया के तौर पे यूज करते हैं, मेंशन कर देते हैं कि एस का मतलब एरिया है, मेंशन करके रख देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा हाफ ए बी प्लस सी डी टाइम्स ऑफ साइन थीटा। अब हम लोग साइन थीटा की वैल्यू उठा के इधर रख देंगे एज इट इज, साइन थीटा की वैल्यू उठा के एज इट इज रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा 1/2 ए बी प्लस सी डी। साइन थीटा की वैल्यू रखनी है तो मैं दूसरे कलर के पेन का यूज कर ले रहा हूं। 4 टाइम्स ऑफ रूट के अंदर मिल जाएगा s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी और s माइनस डी। ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ ए बी। अब इसमें से 2 को कॉमन ले लिया मैंने, ए बी प्लस सी डी। तो ए बी प्लस सी डी से ए बी प्लस सी डी कैंसिल हो गया,
इस 2 से ये 4 2 बार कैंसिल होगा, एक और 2 है तो सब कुछ कैंसिल होके ये बचेगा हमारा एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटिल ए बी सी डी। तो दिस इज द प्रूव ऑफ ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला। ये ब्रह्मगुप्त फॉर्मूले का प्रूव होता है, काफी टीडियस प्रूव था। साइन रूल लगा, साइन रूल मतलब एरिया निकालने में लगा, कोसाइन रूल लगा, सिंप्लीफिकेशन में मैंने कोशिश किया है कि आप ऐसे स्टेप्स मैंने सिंप्लीफाई करने में यूज किए हैं जिनको आप समझते हो, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने बहुत यूज किया है। फिर हमारे होल स्क्वायर बने, होल स्क्वायर को देखा तो इससे हम लोगों ने सारे फैक्टर्स को छोटा छोटा बना लिया। तो ये हमारा ब्रह्मगुप्त फॉर्मूले का प्रूव है। ऐसे हम लोग ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला प्रूव करेंगे। वार्निंग, क्लास 9 के बच्चों को हो सकता है इसमें से कुछ चीजें समझ में ना आए, लेकिन फिर भी मैंने प्रूव कराया है, जिससे आप देख सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत भी एंगल्स का आइडिया है तो ये फॉर्मूला आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। साइक्लिक क्वाड्रेटिल के लिए अप्लाई करना है, सारी साइड्स पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में, बाय बाय।